बता दिया था कि हम लोग आज जो करने वाले हैं वो ये होंगे, इनके बेस पे अब हम काम करेंगे। ठीक है ना। तो पहले बुक के निपटा लेते हैं और फिर उसके बाद शीट डालूंगा मैं, तो शीट के देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं कि मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा। तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले, तो मॉडुलस विद सिंगल पावर पॉलिनोमियल। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहली चीज़ समझनी क्या है कि आपके पास जो एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, जिसको हम ब्रेक करते हैं ऐसे कि पॉजिटिव एक्स देगा और नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स इसकी वैल्यू एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो पे होगी और नेगेटिव एक्स एक्स लेस देन ज़ीरो पे, और इसी वजह से ये हर बार पॉजिटिव वैल्यू देता है। जिसका डायग्राम अगर हम मेंशन करें तो ऐसा बनेगा, ये है एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि वैसे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम एक y लेट कर लें तो एक y इक्वल टू एक्स है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, और एक y इक्वल टू माइनस एक्स है जब x लेस देन ज़ीरो है। इस वजह से ये डायग्राम ऐसा बन रहा है। अब सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो आप क्या करो कि x माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल ले लो। ठीक है, केवल अंदर वाली वैल्यू को, तो x की वैल्यू टू आ जाएगी, वहाँ बस टू के राइट में एक लाइन जाएगी, टू के लेफ्ट में एक लाइन होगी। यानी कि इस पॉइंट के पहले का पूरा एरिया नेगेटिव और इस पूरे पॉइंट के इधर का एरिया पॉजिटिव और इधर पूरा एरिया नेगेटिव। एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो जब हम ऐसा कोई डायग्राम बनाएंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब मान लो मैंने y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस थ्री दे दिया, तो अब आप फिर से ज़ीरो के इक्वल करेंगे अंदर वाले को, x की वैल्यू माइनस थ्री। तो अब यहाँ कहीं होगा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री के राइट में एक होगी, एक लेफ्ट में। यानी कि इसके इधर का पूरा, इसके इधर का पॉजिटिव और इसके इधर का नेगेटिव। अब यहाँ कन्फ्यूज़न जो चीज़ करती है, बहुत से लोगों को पूछते भी हैं कि सर ये जो है ना, ये x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस थ्री, इस ये ओरिजिन से पहले का एरिया नेगेटिव है, तो ये माइनस थ्री से ज़ीरो वाला पॉजिटिव में क्यों चला गया। तो वो भाई अब ओरिजिन से हमें मतलब ही नहीं है। हमें अब मतलब है कि हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो सेंटर है इस डायग्राम का, वो x इक्वल टू माइनस थ्री है। उसके आगे का को पूरा एरिया पॉजिटिव में जाएगा और पीछे का पूरा एरिया नेगेटिव में जाएगा। तो डायग्राम का विशेष ख्याल रखें कि हमें डायग्राम पे ही बेसिकली फोकस करना होगा, उसी से क्वेश्चन होंगे। और दूसरी चीज़, अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ तो उससे और बेटर समझ में आएगा। देखो, हमने क्वेश्चन लिया 51। क्या कह रहा है 51, आपको लिमिट दी है -1 to 1, एंड क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻ mod of x dx। अब यहाँ मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, तो वो सीखनी है हमें। यहाँ e⁻ mod x का डायग्राम नहीं बनाना है, यहाँ पे mod x का डायग्राम बनाना है। तो ये जो ऊपर mod x दिया है, मुझे इससे मतलब है, इस क्योंकि mod जहाँ होगा वहीं वर्क करेगा। तो हमने mod x का डायग्राम बना लिया, ये x इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब इसमें लिमिट की बाउंडेशन है, तो एक है -1 लोअर और अपर है +1। तो अब ये टूटेगी कैसे, तो देखिए, ये इसको तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको लोअर लिमिट उठानी है -1, और जो भी mod x है, x -1 है, x -2 है, x +1 है, कुछ भी है, उसका ओरिजिन देखना है कहाँ है। तो अभी फ़िलहाल उसका सेंटर जो है वो जीरो है, x, क्योंकि mod x है तो इसका सेंटर है ज़ीरो।
तो ये -1 से 0 इसको ऐसे छोड़ देंगे और फिर उसके बाद 0 to 1 में इसे ब्रेक कर लेंगे। अब मैं देखूंगा कि -1 से 0 के एरिए में मॉड ऑफ एक्स कैसा वर्कलोड लेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हमने यहाँ देखा कि -1 से 0 जब जब हम जाएंगे तो इसमें ये जो लाइन आ रही है, तो मैंने बोला ही था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि x = 0 इसका सेंटर है। अब सेंटर से पहले का पूरा एरिया, मतलब ये वाला पूरा एरिया जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमने इसमें ले लिया नेगेटिव। अब सवाल आता है कि नेगेटिव लगाएंगे कहाँ पे, तो यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ तो मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि आप ई पावर में है ना, तो पावर में ही फिर वो नेगेटिव लगेगा, जहाँ होता है वहीं पे वर्क करेगा, ई की पावर -x। एंड 0 से 1 वो पॉजिटिव ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ई की पावर x हो गया। तो ये माइनस कैसे आया समझ में आ गया ना, ई की पावर मॉड x है और मॉड x -1 से 0 के लिए नेगेटिव है, यानी इस वाले एरिया के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब वो माइनस जो है वो मॉड हटेगा, और मॉड है कहाँ, ई की पावर में, तो वहीं पे माइनस आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ई की पावर -x का ई की पावर -x अपॉन -1, -1 to 0, ई की पावर x अपॉन 1, 0 to 1। सॉल्व किया, ई की पावर 0 अपॉन -1 प्लस ई की पावर -1 अपॉन 1 प्लस इसलिए हो गया क्योंकि होना माइनस चाहिए था, लेकिन यहाँ नीचे क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है इसलिए प्लस हो गया। ई की पावर 1 अपॉन 1, ई की पावर 0 अपॉन 1। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया -1 प्लस 1 अपॉन ई, ये हो गया ई -1। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये -1 यहाँ रखोगे माइनस में, यानी कि ये वाला पॉइंट जब आपने यहाँ रखा इसमें, तो +1 ही हो जाएगा, तो यहाँ भी +1 ही आएगा। यहाँ भी करेक्शन कर लो, ई ही रहेगा। तो मिलके हो गया ये ई और ई, 2e, -1 -1 -2, 2 कॉमन, ई -1 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं, ठीक है, जिससे कि और थोड़ा क्लियर हो जाए, अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वो भी समझ में आ जाए। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन उठाया, सपोज 53 53 बोल रहा है 0 to 8 मॉड ऑफ x -5 dx = 17, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखते हैं। अब मॉड ऑफ x -5 है, मॉड ऑफ x -5 का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा x = 5। अब लिमिट की तरफ ध्यान देते हैं। लिमिट क्या है, ये है 0, यहाँ कहीं होगा 8। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अपनी उठा ली, 0 to 8 मॉड ऑफ x -5। अब देखिए इसमें 0 से पीछे जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि लिमिट की लोअर लिमिट ही 0 है। तो 0 से अब हम कहाँ जाएंगे, तो अब देखिए ज़रा बहुत ध्यान से देखना, फिर से समझा रहा हूँ को क्लियर हो जाए ये बात। हम जाएंगे पहले 0 से 5, क्योंकि पहला ब्रेकआउट यहीं मिलेगा, 0 to 5। तो पहले मैं यहाँ जाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना, 0 to 5 मॉड ऑफ x -5 dx, फिर प्लस। अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब नेक्स्ट स्टॉपेज मुझे मिलेगा 5 to 8, मतलब लोअर लिमिट से आपको इसका सेंटर लेना है, यानी कि इस मॉड ऑफ x -5 का सेंटर जो है वो है 5। तो 0 to 5 जाएंगे, देन 5 to 8। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी पिछले क्वेश्चन में भी। तो ये हो गया 5 to 8। अब हम वो अपना माइनस वाइनस का देखेंगे। तो देखिए इस वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है x = 5, इसके पीछे का पूरा एरिया नेगेटिव है। हमें 0 से 5 का एरिया चाहिए बस। 0 से 5 का एरिया कैसा है, और वैसे 5 के पहले है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ माइनस आ गया, x -5 dx। और 5 to 8, 5 से 8 तक का एरिया जो है, मतलब ये वाला एरिया जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाला एरिया, ये 5 to 8 पॉजिटिव है। तो ये हो गया x -5 dx। अब इसे इंटीग्रेट अपना कर लो, इंटीग्रेशन नॉर्मल ही है, x² अपॉन 2 -5x, 0 to 5, x² अपॉन 2 -5x, 5 to 8,
ये अपना सॉल्व कर लो। फिर 25/2 माइनस 25, ज़ीरो रख दिया ज़ीरो, यहाँ 64/2 माइनस 40 एंड 25/2 माइनस 25। ठीक, अपर माइनस लोअर, सॉल्व कर लो इसको भी। यहाँ से आपको मिल जाएगा 25/2 माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये हो गया आपके पास 80 माइनस 64, तो ये हो गया तुम्हारे पास 16, ये तो कैंसिल ही कर लो सीधा सीधा। 32 माइनस 8, यहाँ भी बचेगा माइनस 25/2 प्लस का 25/2, 25/2 25 माइनस 8, आंसर इज 17। तो इस तरीके से हम वो जो मॉड के अंदर सिंगल पॉलिनोमियल है 1 पावर का, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि लोअर लिमिट से उसका सेंटर, जो भी फंक्शन का सेंटर बन रहा है वो, और सेंटर से अपर लिमिट, उससे आपको आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लूँगा I = 0 to 4 mod of x प्लस mod of x माइनस 2 प्लस mod of x माइनस 4। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसमें 3 मॉड हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, तो तीनों मॉड को हमें अब कोई तीनों प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो या प्लस में हो, तो उनके में भी क्या होगा, 3 क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं कि तीन क्वेश्चंस को एक साथ रख लिया गया है। तो मैं इसको पहले ऐसे कर लेता हूँ, फिर अलग अलग करना पड़ेगा। 0 to 4 mod of x dx, फिर 0 to 4 mod of x माइनस 2 dx, और फिर 0 to 4 mod of x माइनस 4 dx। ये हमने इक्वेशन 1 डाल दी। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिया लेट I1 = 0 to 4 mod of x dx। ये सबसे अच्छा तरीका है समझाने का एग्जाम्पल को। तो mod of x का डायग्राम बना लो, ये रहा mod of x का डायग्राम, x = 0। अब लोअर लिमिट है 0, तो मतलब यहीं से स्टार्टिंग हो रही है और जाना है 4 तक, तो 4 ये रहा। अब सवाल आएगा कि टूटेगा कैसे। ये टूटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से पहले आप जा नहीं सकते, और 0 के बाद वाला एरिया 0 से 4 तक ही जा रहा है, और 0 से 4 में पूरा डायग्राम पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला हिस्सा ही हमें लेके चलना है बस, क्योंकि 0 से पहले तो हम जा ही नहीं सकते, लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना? तो 0 से 4 ये पूरा पॉजिटिव है, तो 0 to 4 मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 लिमिट 0 to 4, तो आंसर आ गया सॉल्व करके 8। ठीक, इसके बाद हमने लिया I2। अब देखो क्या है ये, 0 to 4 mod of x माइनस 2 dx। फिर से अब x माइनस 2 का डायग्राम बनाएंगे हम। ये रहा x माइनस 2, x = 2 आ गया। अब इसमें कहाँ जाना है? इसमें 0 से ही चलना है, लिमिट तो वही है, और 4 तक जाना है। अब ये टूटेगा कैसे? क्योंकि 0 के 4 तक जाने के बीच में आपको एक 2 और ब्रेक मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 0 से 2 जाएंगे और फिर 2 से 4। अब 0 से 2 वाला एरिया इस वाले सेंटर से पहले का है, मतलब नेगेटिव, मॉड हट जाएगा, और 2 से बाद का एरिया पॉजिटिव, मॉड हट जाएगा। सॉल्व कर लो। सॉल्व आप जैसे चाहे वैसे करें। x माइनस 2² 2 to 4 लिमिट हो गई, अपना लिमिट सॉल्व करो। 2 रखा तो 0 आ गया, 0 रखा तो 4/2 आ गया, यहाँ वाले में 4 रखा तो 4/2 आ गया, 2 रखा तो 0, माइनस माइनस +2, यहाँ भी +2, आंसर इज 4। इसका 4 हो गया। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, यानी कि तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है वो देखते हैं। तीसरी थी 0 to 4 mod of x माइनस 4। बनाते हैं डायग्राम x माइनस 4 का।
ये रहा आपका x-4, x इक्वल टू 4। लिमिट क्या है, 0 से जा नहीं सकते नीचे, तो 0 से 4 ही लिमिट है। अब ये भी नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि 0 से 4 जब आप जा रहे थे इस पॉइंट तक, तो इधर सिर्फ एक ही आपको मिल रही है कंडीशन, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये हिस्सा कौन सा है, ये 4 से पहले का है, मतलब कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ एक -0 to 4 x-4 मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रेक जो होते हैं वो माइनस से प्लस या प्लस से माइनस में होते हैं, ठीक है। ना तो माइनस से माइनस में कोई ब्रेक होता है, ना तो प्लस से प्लस में कोई ब्रेक होता है। और जहाँ पे सिंगल प्लस हो, जैसे सबसे ऊपर वाले में, इसमें इधर का जो एरिया था तुम्हारा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव था 0 से 4 में, तो कोई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद इस वाले में, इस वाली कंडीशन में 0 से 2, 2 से 4, तो 0 से 2 नेगेटिव था, 2 से 4 पॉजिटिव, ब्रेक हुआ। इस वाले में आप देख सकते हैं 0 से 4 पूरा एरिया पीछे का ही है, मतलब नेगेटिव होगा, तो इसमें भी कोई ब्रेक नहीं हुआ। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। लिमिट 0 to 4, 4 रख देंगे 0 आ जाएगा, 0 रख देंगे 16 आ जाएगा, तो यहाँ बना तुम्हारा 8। अब ये वैल्यू अपनी i में जाएंगी, i1 प्लस i2 प्लस i3, जो हमने सबसे ऊपर लेट किए हुए थे, ये वाली इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो पहला आपका आया था 8, दूसरा आया था 4, तो तीसरा 8, तो 8 4 8, आंसर इज 20। आपका आंसर हो जाएगा इसका 20। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अगर एक से ज़्यादा मॉड हो तब भी। और ये मॉड के अंदर सिंगल पॉलिनोमियल वाली कंडीशन है, उसको हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, नोट करिए। अब शीट पे बात करते हैं। तो शीट पे हम सीधे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात नहीं कर रहा मैं, हम सीधे अभी मॉड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैं करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है पहले हम उसको सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर शीट में सेकंड आ जाते हैं। अभी हम एक एक करके सीख रहे हैं, उसी पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। बोला है 0 to 1 मॉड ऑफ 5x-3 dx। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या पॉइंट है। तो वैसे तो सीधा सीधा है कि मैंने बोला 5x-3 को आप 0 कर लो, और 0 करने के बाद x की एक वैल्यू आएगी 3/5, जो भी वैल्यू आएगी ये वहीं टूटेगा, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, हमने इसका डायग्राम बनाया। अब ये अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/5, और 3/5 पे हम इसको तोड़ देंगे, मतलब डायग्राम ऐसा आ जाएगा। अब उससे अच्छा बेटर तरीका ये है कि आपसे मिस्टेक ना हो, तो मैं एक बहुत अच्छे तरीके से करके बताता हूँ इसको, तो थोड़ा समझ में भी आएगा और आपको फीलिंग भी आएगी कि हाँ ठीक है, बढ़िया रहा, ऐसे करना चाहिए। हमने इसको टी मान लिया अंदर वाले को, 5dx इक्वल टू dt हो गया, dx इक्वल टू dt/5 हो गया, 1/5। लिमिट भी चेंज होगी, तो पहले अपर लिमिट रखी हमने यहाँ पर x की जगह, तो जब x की जगह आप 1 रखोगे तो 5 - 3 = 2, तो यहाँ 2 आ गया। और जब 0 रखोगे तो आ गया -3। ये हो गया mod t dt, 1/5 तो हम बाहर ले ही जा चुके। अब mod t का हम डायग्राम बना देंगे, ये रहा mod t, यानी t इक्वल टू 0। लिमिट क्या है आपकी, हाईएस्ट +2, लोएस्ट -3। अब आसान हो गया। अब आपने इसे ब्रेक कर दिया, पहले हम गए -3 से 0, फिर हम गए 0 से 2। अब -3 से 0 जो है नेगेटिव एरिया है टी डी टी, और 0 से 2 पॉजिटिव एरिया है, ठीक। अब इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, मिल जाएगा आंसर। तो ये घिसी घिसाई जो मेथड है उनसे नहीं करना है, अपना ही एक इम्पैक्ट छोड़ना है। तो एग्जामिनर को भी ये पता चलना चाहिए कि भाई आपने भी कुछ सीखा है, ठीक है। वही NCERT, RS RD या घिसे पिटे रूल के हिसाब से काम करते जाओगे तो चीज़ें आगे चल के अटक भी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, बहुत सारे नहीं भी हो रहे होंगे, उसका भी ध्यान रखना है।
और जैसा कि सीबीएसई ने बोल दिया है कि 50% आपका जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अब ये वो घिसा पिटा रूल चल भी नहीं रहा है कि एनसीईआरटी से पेपर आता था और क्या कहते हैं लोग पास हो जाते थे ना। यहाँ सवाल पास होने का नहीं है, यहाँ है नॉलेज का, क्योंकि आपको अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फेस करने हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट पे जा रहे हैं। उसके लिए अब आप हेडिंग लगा देंगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है ये देखो, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है उसमें हेडिंग क्या लगाई थी हमने, मॉडुलस विद सिंगल पावर पॉलिनोमियल। अब हम ले रहे हैं मॉडुलस विद ग्रेटर देन 1 पावर पॉलिनोमियल या 2, 3, 4 इस टाइप के। अब इन सब का एक जैसा मेथड होगा, तो जैसे 2 वाले को सॉल्व करेंगे, पावर 2 है, पावर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है मॉड के साथ, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो सबका मेथड सेम रहेगा। तो अब इनके क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं, तो ज़रा देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ समझते हुए चलनी है। फिर हमें क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन लिया इसी का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, एच गिवन है 0 to 2 x² - 3x + 2 dx। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब बातें होंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं फंक्शन उठाऊंगा अपना एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x² - 3x + 2। इसके हम करेंगे फैक्टर। ये आ गए आपके फैक्टर, एक आ गया x - 2, एक आ गया x - 1। अब फैक्टर्स अलग अलग करेंगे, एक मॉड ऑफ x - 2, एक मॉड ऑफ x - 1। अब ये ओपन होंगे, लेकिन ये डायग्राम से ही ओपन करने हैं। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाएंगे और फिर उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ और उस पर आपको ध्यान देना है। देखो, यहाँ जो डायग्राम बनेगा दोनों का अलग अलग नहीं बनेगा, से एक ही बनेगा। तो x - 1 को हमने 0 के बराबर किया, तो x = 1 आ गया। तो एक तो आपका हो गया x = 1 का। फिर हमने एक और डायग्राम बनाया, वो x - 2 का होगा। तो हमने x - 2 का लिया, 0 किया, x = 2 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा x = 2 का। ठीक, लिमिट क्या है, लिमिट आपकी दी हुई है 0 से 2। तो आपको इस पॉइंट से चलना है और इस पॉइंट तक जाना है 0 से 2 में। ठीक, अब इसी के हिसाब से हमें अपना सॉल्यूशन दिखाना है। अब फंक्शन तोड़ेंगे कैसे, उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमें डिफरेंशियबिलिटी में भी करनी होती है, कंटिन्यूटी में भी करनी होती है, अगर मॉडल का क्वेश्चन आए तो। ठीक, तो अब हम फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन में पार्ट कैसे कैसे होंगे, तो देखिए, पहला पार्ट होगा आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, ये 0 से 1 का, x जो है वो 0 से 1 जा रहा है। फिर बनेगा 1 से 2 का, एक हो गया 0 से 1, एक हो गया 1 से 2। अब लिमिट 2 के ऊपर जा ही नहीं रही, तो जब लिमिट 2 के ऊपर जा नहीं रही तो इसका मतलब हमें 2 के आगे भी नहीं जाना है। अगर मान लीजिए लिमिट 3 तक जा रही होती, 4 तक जा रही होती, तो हम एक पार्ट और कर रहे होते, 2 से 3 या 2 से 4। ठीक है, अब हम ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, देख लो ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो x = 1 है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला x = 2, 0 से 1 का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है 0 से 1, ये एरिया इस पॉइंट के भी पहले पड़ेगा और इस पॉइंट से भी पहले पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों नेगेटिव होंगे।
तो मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड हटा देंगे, x माइनस टू नेगेटिव आ जाएगा और x माइनस वन भी नेगेटिव आ जाएगा। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में सेपरेट कर लीजिए। अब आ जाओ 1 से 2 में। 1 से 2 वाला एरिया, मतलब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक। ये 1 से 2 वाला एरिया इस वाले के तो बाद है, मतलब x माइनस वन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन x माइनस टू से पहले है तो वो नेगेटिव होगा। तो x माइनस टू तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन x माइनस वन पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे को सॉल्व कर लो, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, x माइनस टू, एक्स माइनस वन फॉर 0 to 1, और ये दोनों मिलके नेगेटिव बना देंगे, x माइनस टू, एक्स माइनस वन, 1 से 2। सॉल्व कर लो इसको, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे यही इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव है 0 से 1 के लिए, और यहाँ पर नेगेटिव है 1 से 2 के लिए। ऐसे करके हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं अगर पावर 2 या 3 का होता है तब, ठीक। अब अपना इंटीग्रेशन उठाओ, क्या था इंटीग्रेशन हमारा, 0 से 2, 0 से 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ब्रेक कर दो, पहला 0 to 1 पॉजिटिव, मॉड हट गया, दूसरा नेगेटिव के साथ 1 से 2, और अब हम इसे कर देंगे इंटीग्रेट, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, लिमिट 0 to 1, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, लिमिट 1 से 2। अब अपना लिमिट खोल दो, 1/3, 3/2 प्लस 2, जीरो रखने को मतलब नहीं, पूरा जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे 8/3, यहाँ पे आपका हो गया 4 6, यहाँ हो गया 4 माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे हमने 1 रख दिया, 1/3, 3/2 प्लस 2, इसको कर देंगे हम सॉल्व। तो माइनस माइनस प्लस है, तो ये तो हो गया 2, 1/3। सॉल्व आप जैसे चाहें वैसे करें, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम आ गया 6, यहाँ 2, यहाँ पे 9, यहाँ 12, यहाँ पे आपका हो गया 3 एलसीएम, 8 माइनस 6, ये हो गया 2 से 6 कैंसिल, 3 आ गया, ये हो गया 5/3, ये हो गया आपके पास 2/3, सॉल्व हो के 3/3, आंसर इज 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। हमको इस तरीके से 2 पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन उठाते हैं 3 पावर के क्वेश्चन को लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आई वाला। लेट आई इक्वल टू -1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। फिर वही, सबसे पहले फंक्शन उठाओ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, फैक्टर करो, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ये आपका फंक्शन फैक्टराइज होके तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इनका डायग्राम, तो ज़रा डायग्राम पे ध्यान दें। हमने डायग्राम बनाया, सबसे मॉड एक्स, तो मॉड एक्स ये रहा, ये एक्स इक्वल टू 0 पे है, फिर एक्स माइनस 1, तो ये रहा -1, +1 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 को 0 करोगे तो x इक्वल टू +1, फिर x प्लस 1 का डायग्राम बनाएंगे, वो -1 पर कट मारेगा, क्योंकि 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ये आपका डायग्राम है। अब हमें पॉइंट क्या क्या चाहिए, उन पे हम ध्यान दे देते हैं कि पॉइंट हमें क्या क्या चाहिए। तो देखो, पॉइंट -1 तो लोएस्ट है, मतलब शुरुआत यहाँ से होगी -1 से, और मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब है एंड यहाँ होगा। अब इसी के हिसाब से आपको सारा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और उसी को हमें ध्यान से करना है। तो देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन फंक्शन को तोड़ेंगे। पहला फंक्शन टूटेगा -1 से 0 वाले एरिया में,
-1 to 0, फिर 0 to 1, फिर लास्ट में 1 से 2। सारे ब्रेकआउट हो गए। अब हम एक एक करके सारे एरिया उठाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस एरिया की बात हो रही है -1 से 0। अब देखो ये -1 से 0 जो है वो इस वाले सेंटर के तो बाद में है, यानी कि x+1 पॉजिटिव रहेगा। फिर इस वाले सेंटर के पहले है और इस वाले सेंटर से भी पहले है, तो इनके लिए नेगेटिव होगा, मतलब कि mod ऑफ x -x बन जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट x-1 वो भी नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 0 से 1 में। 0 से 1 मतलब कि अब जो एरिया हम उठा रहे हैं वो ये वाला है, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला एरिया। अब ये जो 0 से 1 वाला एरिया हम उठा रहे हैं, ये 0 से 1 इस वाले के भी आगे पड़ेगा और इस वाले के भी आगे पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव, यानी कि x+1 भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव। लेकिन इस वाले से तो पहले है ना, तो इसका तो नेगेटिव हो गया, तो -x-1। अब आ जाओ 1 से 2 में, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, 1 से 2। अब ये 1 से 2 देखो, तीनों पॉइंट्स के आगे का एरिया है, तीनों पॉइंट, तीनों के पॉइंट के आगे मतलब तीनों पॉजिटिव। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। fx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो तीनों पॉजिटिव हो गए, x-1 x+1। बीच वाले में एक ही नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव ही हो गया, x-1 x+1। लास्ट वाले में तीनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ आपने अपने जो ब्रेक किए थे उनको लिख लिया, इसको फाइनलाइज कर लेंगे। ये आ गया x³ - x पॉजिटिव -1 से 0 के लिए, ये नेगेटिव x³ - x 0 to 1 के लिए, और ये फिर पॉजिटिव 1 से 2 के लिए। अब आप अपना उठाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? -1 से 2 mod ऑफ x³ - x। ब्रेक करो, पहला -1 से 0 जिसमें x³ - x पॉजिटिव है, दूसरा 0 से 1 उसमें नेगेटिव है, और तीसरा 1 से 2 x³ - x dx। और अब हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन सिंपल जैसे आप करते आए हैं इनडेफिनिट वैसे ही होगा, सॉल्व होकर आपको आंसर मिल जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब आपको करने हैं, जिससे कि प्रैक्टिस में आ जाए और आपको समझ में भी आ जाए। और एक चीज़ और, जैसे वीडियो समझ में आ जाया करें ना, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इससे क्या होगा ना कि मुझे भी पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ आपके दिमाग में जा रही है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें फिर एक उड़ जाएंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और एक बार प्रैक्टिस करनी है बस। एक बार आपने समझ लिया कि ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे सॉल्व होता है, तो हम फिर बहुत आसानी से चीज़ों को निपटा सकते हैं, और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अभी तो आएंगे ही, बोर्ड वगैरह में भी आने लगे हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनने लगा है, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम निपटा लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग है मॉडुलस विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट अगला कल बनेगा मॉडुलस विद ट्रिग्नोमेट्री। अब बुक में जो क्वेश्चन रह गए थे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर शीट वाले पे भी आ जाएंगे, ठीक है, दोनों डिस्कशन हो जाएंगे आपके, तो इसको ज़रा ध्यान देना। एक एक चीज़ डिटेल करके चलनी है, बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ में समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। एक हमारा क्वेश्चन था बुक में
54। पहले मैं इसको समझाता हूँ। टिग्नोमेट्री का है, लेट आई इक्वल टू 0 to 2 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब ये इस तरीके से ब्रेक नहीं होता, 0 से 2 पाई जाना है, मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है, कैसे ब्रेक करते हैं। और अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, किसी और टाइप का आता है, तब क्या करेंगे, तो वो सब कुछ हम इस पर काम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है। कॉस एक्स जो है सबसे पहले आप, और ये एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेंट वाला लॉजिक बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा कि 0 से π/2 में कॉस एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर π/2 से पाई में कैसा होता है कॉस एक्स, नेगेटिव। पाई से 3π/2 में कैसा होता है, नेगेटिव। और लास्ट में 3π/2 से 0 में फिर से पॉजिटिव। ये लिखना ज़रूरी है। अब ये इसी के हिसाब से ब्रेक लेगा, ठीक। तो देखिए ज़रा वो ब्रेक कैसे लेगा, बहुत ध्यान से देखना। पहला ब्रेक जो आप लेंगे वो 0 से π/2 में लेंगे, यानी पहला ब्रेक आपका ये होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम तोड़ते हैं इसको, 0 to π/2 मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने देखा कि π/2, 0 से π/2 में पॉजिटिव है, लेकिन π/2 से जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा नेगेटिव है, तो इसीलिए पहला पॉजिटिव से टूटना स्टार्ट हुआ, ठीक। अब दूसरा, अब हमने लगाया प्लस, अब π/2 से चलेगा, ठीक। π/2 से चलेगा तो देखूंगा मैं कि पाई तक जाना चाहिए या 3π/2 तक। तो देखो π/2 से पाई में भी नेगेटिव है और पाई से 3π/2 में भी नेगेटिव है। तो अब ये पूरा ब्रेक होगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव आ रहा है तो कुछ ब्रेक नहीं होता, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में ब्रेक होता है। तो 0 से π/2 में पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, अब π/2 से 3π/2 जाके ब्रेक होगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स। और लास्ट 3π/2 से फिर चेंज हो गया, तो अब ये लौटेगा 2 पाई तक, तो 2 पाई। और अब हम इनका साइन वाइन चेंज करेंगे, 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव था वैसे ही रहेगा, π/2 से 3π/2 में नेगेटिव था, और 3π/2 से 2 पाई में फिर पॉजिटिव था। और बस अब इसके बाद सिंपल अपना इंटीग्रेशन कर देना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले को इस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, 55 में क्या बोला गया है, दिया है -π/4 to +π/4 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें तो आपको क्लियर कट देख के ही समझ में आ गया होगा क्या करना है, नहीं आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। इसकी जो लिमिट है वो -π/4 से +π/4 है। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 × 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स वैन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक। और नहीं तो 0 वैन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो मुझे चेक करना पड़ेगा पहले कि हमारा फंक्शन जो है वो इवन है ऑड है। तो हमने एफ एक्स उठाया। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अरे साइन एक्स है तो ऑड है, नहीं है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो एफ ऑफ -x इक्वल टू साइन ऑफ -x, मॉड में साइन -θ माइनस साइन थीटा, लेकिन मॉड की वजह से फिर से साइन एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -x आ रहा है, मतलब फंक्शन हो गया इवन। इसीलिए आई इक्वल टू 2 ब्रैकेट 0 to π/4 मॉड ऑफ साइन एक्स। अब हमने अपना डायग्राम बनाया, तो यहाँ डायग्राम बनेगा 0 से π/2। अब इससे ऊपर नहीं जाना क्योंकि हमें तो केवल π/4 तक ही जाना, लिमिट ही हमारी वही है। 0 to π/4, फर्स्ट पूरे क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो π/4 के लिए तो ऑब्वियस है पॉजिटिव है, और नेगेटिव मतलब चेंज कुछ हो नहीं रहा, नेगेटिव आ नहीं रहा। तो इस वजह से यहाँ पे अब कुछ नहीं बनेगा, केवल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चेंजेस पॉजिटिव से नेगेटिव में होते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव में, ना तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में होंगे ना नेगेटिव टू नेगेटिव में होंगे। तो आई इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिया, साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 to π/4, आई इक्वल टू -2 cos π/4 माइनस कॉस 0
सॉल्व किया, -2, ये आ गया 1/√2, यहाँ आ गया 1। ठीक, 2 को अंदर भेजा -2 को, तो पहला वाला -√2, दूसरा वाला +2, आंसर इज 2 -√2। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। अब हम शीट पे वापसी फिर से करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के 2 आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या मिस्टेक्स होंगी, जो कि होती ही हैं। शीट का क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुक तो हो गई RS अग्रवाल, सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें क्या मिस्टेक्स होंगी, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया 3 का, बोल रहा है लेट I = 0 to पाई √1 + cos 2x dx। अब आपने कहा क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, आपने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। बहुत ध्यान से देखें, 0 to पाई, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x - 1 dx, 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2 बाहर हो गया, 0 to पाई, cos स्क्वायर x का अंडर है तो cos x आ गया, √2 cos x का हो गया sin x, लिमिट 0 to पाई, आपने लिमिट रखी, साइन पाई भी 0, कॉस साइन 0 भी 0, आंसर इज 0। और आप खुश हो गए कि मुझे नंबर मिल गए 2, और ये हो गया गलत। ऑप्शन पे हुआ तो भी गलत, क्योंकि 0 भी ऑप्शन में होगा, और ये मिस्टेक। अब ये मिस्टेक हुई क्या कि सॉल्व तो सब कुछ ठीक किया था। तो देखिए वो मिस्टेक ही, अब हम समझते हैं कि वो मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे। और इंडेफिनिट में जब हम कर रहे थे तब क्यों नहीं हो रही थी। यहाँ पे होना ये चाहिए था, √2 तो चला गया बाहर, अब ये बचा, अब यहीं से समझेंगे। 0 to पाई, हम इसको cos x का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप जब इसे बाहर लाओगे तो मॉड ऑफ cos x बाहर आएगा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इंडेफिनिट में क्यों नहीं हुआ था, या हमें कैसे याद रहेगा, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ सीन क्या है, 0 से पाई आप जा रहे हो, 0 से पाई जाते में आपको 0 से π/2 जब जाओगे तो cos x पॉजिटिव मिलेगा, और π/2 से पाई आओगे तो cos x नेगेटिव मिलेगा। ठीक, और यहाँ दोनों ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे, तुम्हें कैसे पता कि पॉजिटिव cos x आएगा। हो सकता है हम इसको ऐसे लिख लें तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। अगर ये कंडीशन होती तो cos x बाहर आएगा, और ये कंडीशन होगी तो -cos x बाहर आएगा। कौन सा सही है, समझ आ गई? क्योंकि दोनों ही सही हैं, आपको 0 से पाई जाना है, इस वजह से हमें दोनों कंडीशन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। और ऐसा कब होता है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हो, तो ऐसा मॉड में ही होगा। इस वजह से आपको यहाँ पर मॉड लेना ही है, मॉड ऑफ cos x। अब लिमिट 0 से π/2 हो जाती तो हम यहाँ पॉजिटिव ही लेते, क्योंकि फिर तो वो नेगेटिव होना ही नहीं था। बस अब इसके आगे का कार्यक्रम बिल्कुल वैसा, पहले हम जाएंगे 0 से π/2, cos x 0 से π/2 में पॉजिटिव, और फिर जाएंगे π/2 से पाई, जहाँ पे नेगेटिव। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, sin x 0 to π/2, यहाँ पे भी sin x π/2 to पाई, √2 बाहर, sin π/2 माइनस sin 0, sin पाई माइनस sin π/2, √2 sin π/2 1, 0 0 रहेगा, पाई 0 -1, √2 1 + 1, आंसर इज 2√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आपको करना ये है कि इसी तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद बस यही को 2 क्वेश्चन करने हैं। बाकी 4 5 6 7 इसके मैं कराऊंगा, 3 के ही 4 5 6 7 मैं बताऊंगा पहले, तब आप करें। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट करना है, एंड बुक के जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो करने हैं। कल शीट भी एंड हो जाएगी और डेफिनेट इंटीग्रल ओवर हो जाएगा। आपको बस रिवाइज करके और कमेंट जरूर करिए, हर एक मैसेज उसमें डालिए, जिससे कि आपको, मुझे भी ये पता चल सके कि आपके समझ में
आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको एंड करते हैं। बाय बाय।